धन दीजिए पिता, हम सांसारिक बातों में खोए ना रहे, बल्कि हम समय निकाल करके आपको सम्मुख आने पाए और आप में बने रहने पाए। 15:5 कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ बड़ा रहता है ना उसमें, और वह बहुत फलता है, लेकिन मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। तो हम दीजिए कि हम आप पे बने रहने पाए और आपकी बातें हमारे जीवन में, तो हमें स्वर्ग बुद्धि, स्वर्ग ज्ञान और स्वर्ग समझ से भर दीजिए कि हम आपके आत्मिक बातों को जान पाए, आत्मिक कार्यों को देख पाए, समझ पाए, सीख पाए और आपकी इच्छा के अनुसार हम कार्य करने पाए। प्रभु यीशु, आज के समय की धन्यवाद। जब हम आपके सम्मुख आते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, बताइए आप ग्रहण योग्य हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारा सहायक है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू पवित्र आत्मा। हम सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। बड़े प्रेम उसका आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि वह सचमुच आनंद से भरा परमेश्वर है। प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तो वो हमारे, आइए हम उसमें आनंदित रहे, मगन रहे। वो हमारा प्रभु है और हम उसकी संतान हैं। कुलस्सियों 3:3 में कहता है कि मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। तो आइए इस बात को अपने हृदय में महसूस करें। यीशु मसीह ही हमारा जीवन है, मसीह हमारा जीवन है और हम उसमें छिपे हुए हैं। हम उसके हैं और वह हमारा है। लॉर्ड प्रभु यीशु, मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। मेरे पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह आप में छिपा हुआ है। हम आप में फलवंत हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आप में उन्नत हैं, हम आप में मजबूत किए जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे विचारों को जानते हैं प्रभु, हमें संभाल लेते हैं हर एक विपत्ति के समय में। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, जीसस। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। आइए हृदय के समर्पण की भावना के साथ हम अपने प्रभु के निकटता में आए, घुटनों में उसके पास आए, क्योंकि वह हमारा प्रेमी प्रभु है। सारा आदर और मान और सम्मान आइए हम उसको दे, हम अपने प्रेमी प्रभु को दे। मेरा जीवन
यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ हम सबका जीवन जो हम यहाँ पे जुड़े हुए यीशु मसीह आप में छिपा हुआ है, आप में ढका हुआ है प्रभु, और हम आपके प्रेम से भरे हुए, हमारा परिवार आपके प्रेम से भरा हुआ है प्रभु। हम धन्यवाद करते, हम अपने देह, अपने प्राण, अपने आत्मा को प्रभु आपका हाथ में समर्पित करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पापा पिता। तो आपका वचन कहता है भजन संहिता 27 उसका पहला पद कि यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। सचमुच प्रभु यीशु आप हमारे ज्योति हैं, आप हमारे उद्धार हैं, आप हमारे गढ़ हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। केवल शब्द परवंदनंद हराला से देश पूरे वहराला से देश कराला। Thank you, Jesus. Yeshua, Masiya, तेरा उद्धार करता। Yes, Lord. हमारा उद्धार करता है, हम आपको सराहते हैं, आपके नाम को धन्य करते हैं। यीशुआ, मसीहा, तेरा उद्धार करता। यीशुआ, मसीहा, तेरा उद्धार करता। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। तेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है। Yes, Lord, आप मेरे प्रभु हैं। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशुआ मसीहा भला चरवाहा, प्रभु आप हमारे भला चरवाहा। मुझे 22 में कहता प्रभु यहोवा हमारा भला चरवाहा है, और किसी बात की हमें घटी और कभी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आप में हर एक बात हमारे जीवन में पूरी होती है। हम धन्यवाद करते हैं। यीशुआ मसीहा भला चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है,
घटी मुझे नहीं है, कोई 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 घटी मुझे नहीं है। यीशुआ मसीहा भला चरवाहा, Jesus, Yeshua Messiah, भला चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। धन्यवाद करते भला परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है और उसके पवित्र नाम को धन्य कहते। धन्य कहते पिता, जो कुछ मेरे अंदर है पिता, हम आपको धन्य कहते हैं। हम आपके नाम की महिमा और आपकी आराधना करते हैं पिता। आप भले परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर। यीशुआ मसीहा मेरा उद्धारकर्ता, यीशुआ मसीहा मेरा उद्धारकर्ता, मेरे पाप सब लेकर अपनी नामी का मुझे दिया, लहू के द्वारा मुझे धर्मी करा दिया। धन्यवाद करते हैं आपका राज्य युगानुयुग तक होते रहे। आप आदि और अंत है, आपकी आराधना करते हैं। आप में छिपे हुए हैं, आप में ढके हुए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारी अगुवाई करते हैं, अपने आप को मस्त करते हैं, आप नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद। महिमामय परमेश्वर मेरे जीवन का नाम, दृढ़ है मेरा परमेश्वर मेरे जीवन का नाम, दृढ़ है मेरा शरण स्थान है मेरा। लॉर्ड, आप मेरे शरण स्थान, आप मेरे चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी महिमा और आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू गॉड, डैडी गॉड। परमेश्वर तेरे जीवन का नाम, दृढ़ है मेरा शरण स्थान है मेरा, और बल में मेरा स्थान है। अब हमारे बल है प्रभु, हम आपको पुकारते हैं मेरे लोग, हम आपकी आराधना करते हैं। शरण स्थान है मेरा, और बल में मेरा शरण स्थान है मेरा, और बल में मेरा
परमेश्वर तेरे जीवन गाथा हृदय है मेरा शरण स्थान है मेरा और बल में मेरा शरण स्थान है मेरा और बल में मेरा पिता महिमा से परमेश्वर हम आपकी आराधना करते करते हमारे अध्याय हम आपका धन्यवाद करते आपको सारी आदर महिमा गौरव और प्रशंसा देते हैं। आज के सेशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सेशन में आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहने पाए। अब इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं रोज मैम को आगे के सेशन के लिए डिक्लेरेशन के लिए। रोज मैम आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए और आज के सुंदर वर्शिप के लिए। प्रभु परमेश्वर को हम बहुत बहुत महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और सब कुछ को हम आपको सौंप देते हैं परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हम डिक्लेरेशन में जाएं तो आप हमारी अगुवाई करना। यस हालेलुया, हम सब कुछ को आपको सौंप देते हैं। वी सरेंडर एवरीथिंग टू यू लॉर्ड। हालेलुया, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम घोषणाएं करें। यस लॉर्ड, जैसा कि यूहन्ना 16:13 कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों के विषय में तुम्हें बतलाएगा। थैंक यू जीसस, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं क्योंकि सत्य आप ही हमें बतलाते हैं। यस हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम डिक्लेयर करते हैं पिता परमेश्वर, यस तू ही सच्ची दाखलता है पिता और हम सब आपकी डालियाँ हैं। हम डिक्लेयर करते पिता, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, यस हालेलुया। हम आप में बने रहते हैं पिता। हम डिक्लेयर करते हैं, आपने अपने वचन भेज करके हमें पिता परमेश्वर हमारे जीवन में रोशनी लाई है। यस हालेलुया, हालेलुया। हम डिक्लेयर करते पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड रेखोशर महान दला महाशो खून तबाहाशो। हम डिक्लेयर करते पिता परमेश्वर, हालेलुया, यस हालेलुया। आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। हम डिक्लेयर करते पिता कि आपकी आशीषें हमारे जीवन में सदा बनी रहती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड जीसस, हरे खून ता महान दुर्बुशरे खान तला महाशो। जैसा कि वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 कि आपकी योजनाएं हमारे हित की है, अहित की नहीं। यस लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपकी योजनाएं हमारी हित की है, आपकी कल्पनाएं हमारे हित की है, अहित की नहीं है और अंत में हमारे ही आशा पूरी होती है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं और डिक्लेयर करते पिता, यस लॉर्ड रेखुश अला महान दला महाशो या रुबूश रेखोन दला महाशो रेखोरी खान तला महाशो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि वचन कहता है भजन संहिता 91:11, यस लॉर्ड जीसस, क्योंकि आप अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देंगे कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं और हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, यस हालेलुया, यस दीर्घायु का जीवन हमारा है। जैसे भजन से 91:16 में कहते हैं, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। यस लॉर्ड,
दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड। जैसे कि भजन संहिता 92 का 12 में कहता है, 12 में वचन कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यस लॉर्ड जीसस, यस, हम सब धर्मी लोग हैं पिता, और हम खजूर के समान फूले फलेंगे। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जैसा कि वचन कहता है भजन संहिता 119 का 100 में, मैं पूर्णियों से भी समझदार हूँ क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम अपने हर मेरी खून तमाशरे खून दला लखून दला, आपने हमें यस लॉर्ड अपने आशीषों से भरा है। आपने हमें बुद्धि समझ ज्ञान से भरा है पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि हमने आपके उपदेशों को पकड़े रखा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जैसा कि वचन 105 में आपने कहा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यस लॉर्ड, यस, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है आपका वचन पिता। यस, हर सफून तरह महान तला हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, आपकी दी हुई व्यवस्था हमारे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। महिमा, यस लॉर्ड, आपकी महिमा हो पिता। यस, हालेलुया हालेलुया। तेरे बातों के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश होता है। यस लॉर्ड, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आपकी आत्मिक समझ के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हमारे जीवन में आपके वचनों को प्रोक्लेम करते हैं। यस लॉर्ड, हम आपके नीच पुत्र पुत्रियां हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस, हालेलुया। हम आशीषित जन है। हमारे जीवन में कोई भी टोने टोटके की बातें, कोई श्राप की बातें हमारे जीवन में प्रबल नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर ने यस हमें वो वचन दिया है। यस लॉर्ड जीसस, वी आर ऑल कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यस, हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, आप वो शर खान दाला महाशर खून दा बहाशो। यस, आप हमारे भला चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं है पिता। हर एक और रिफोशर खान ताला महासुल, और सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु जी आपको देते हैं। और सारी बातों के लिए, सारी हरी खून तला आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय मसीह की। इस समय है मेरे प्रियो गवाही का समय प्रभु की महिमा के लिए। किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो कोई 2 टेस्टिमनी शॉर्ट में आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। कोई भी, किन्हीं को भी अगुवाई हो रही है। सबों को प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु। मैं आपा बोल रही हूँ बैंगलोर से। मैं ये गवाही अपने छोटी बेटी के नाम से देना चाह रही हूँ। हम यहाँ पे बैंगलोर में रहते हैं, तो कर्नाटका स्टेट है, यहाँ पे कन्नड़ा स्टेट लैंग्वेज है। अब बच्चे जो कोई भी स्कूल में पढ़े, बट यहाँ पे जब हमारी बेटी कोविड के दौरान अराउंड 4th 5th में थी, तब गवर्नमेंट ने अचानक से ही रूल बना दिया कि बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा कंपलसरी पढ़ना ही होगा। बोलचाल के लिए तो कोई भी नया भाषा मतलब हम कोशिश करके जान सकते हैं, बोलने के लिए और वार्तालाप के लिए हम सीख सकते हैं, बट लिटरेचर एंड उस सब के लिए पढ़ना एक नया लैंग्वेज, जबकि खासकर यहाँ पर भी लोकली लोग यह भाषा इतना नहीं बोलते हैं। मतलब कम्युनिकेशन ज्यादातर इंग्लिश या हिंदी वगैरह में होता है। लोग कन्नड़ा, क्योंकि यहाँ पे ना सारे साउथ के भी जितने लैंग्वेजेस हैं उन सब के भी लोग रहते हैं, इसीलिए कन्नड़ा इतना ज्यादा बोलचाल में नहीं होता है, तो हम उतना सुनते भी नहीं है और थोड़ा डिफिकल्ट ही है लैंग्वेज।
तो बड़ी मुश्किल से 2-3 साल वो क्लास में उस सब्जेक्ट को पढ़ा उसने, बट इट वाज ऑलमोस्ट कि मुखस्त करने की तरह वो पढ़ रही थी। बट छोटी मतलब परमेश्वर ने एकदम अनहोनी को होनी कर दिया, और इनके बैच के लिए स्कूल ने ऑप्शन दे दिया है कि हम बच्चे कोई भी लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो बाकी कोई भी लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। तो हम सबों को बहुत राहत मिली है, और इसलिए इस बात के लिए मैं परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। और ईश्वर ने जो यह हमारी जो एक मांग थी, इच्छा थी, बहुत दिनों से हम उनके सामने में हम रख रहे थे, उसको पूरा किया। इसलिए मैं बहुत ही आभारी हूँ और त्रिएक परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी गवाही है। ऑल ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना, परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू मैम। इसी तरह परमेश्वर आपके जीवनों में और भी गवाहियाँ आता चला जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो शेयर कर सकते हैं। जय यीशु है। मैं चाईबासा से सीमा बोल रही हूँ। मेरी भी एक छोटी सी गवाही है। ये होली की छुट्टी में हमारे यहाँ चाईबासा में 3 दिवसीय उपवास विनती रखी गई थी। तो मैं चाह रही थी कि हस्बैंड भी जाए, लेकिन हस्बैंड जाना नहीं चाह रहे थे। बोल रहे थे कितना सुबह से शाम हम कैसे बैठे वहाँ, हम नहीं सकेंगे बोले। तो और समय मैं अकेली ही जाती हूँ। तो इस बार मैं प्रभु से बहुत विनती कर रही थी कि प्रभु उनके मन को परिवर्तन कीजिए और मेरे साथ में उनको भेजिए, ताकि वो बैठे और बाइबल के वचनों को वो सुने और उपवास विनती वो भी करे बोल के। तो फिर बाद में जब समय पहुंचने लगा तो मैं उससे बोली कि आप जाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि इतना देरी मैं कैसे बैठूं वहां चर्च में, तो मैं एक दिन के लिए जाके देखिए कैसे होता है, कैसे वहाँ कितना देरी हम लोग कैसे बैठते हैं, आप देख लीजिए एक दिन जाके। तो फिर उन्होंने हाँ कहा। फिर दोनों साथ में गए, वहाँ उपवास विनती अटेंड किए। फिर जब लास्ट हुआ तो मैं उससे पूछी कल भी आप साथ में आएंगे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ आऊंगा, मुझे अच्छा लगा। तो मैं ईश्वर को एकदम तहे दिल से धन्यवाद देने लगी कि उनका मन परिवर्तन हुआ और 3 दिन हम लोग साथ में उपवास विनती में बैठे और बहुत अच्छा से उनको मतलब अटेंड किए वो भी। इसके लिए हम ईश्वर पिता परमेश्वर को और यीशु ख्रिस्त को और पवित्र आत्मा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे प्रार्थनाओं को सुना और हस्बैंड साथ में रहे मेरे। बस इतना ही छोटा सा गवाही है मेरा। धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु को देते हैं इतने सुंदर गवाहियों के लिए। सीमा मैम और आभा मैम के जीवन में इसी तरह बहुतायत से और भी आशीष मिलता चला जाए और उनके जीवनों में आशीषें मिलते चले जाए। हालेलुया। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु को देते हैं। अब ये समय है जीवित वचनों का समय, तो मैं प्रभु के दास नीता मुंडू मैम को आगे के सेशन को सौंप देती हूँ। We welcome you, ma'am. Over to you. थैंक यू रोज मैम। गॉड ब्लेस यू। और बहुत सुंदर समय है जब एक बार फिर हम लोग प्रभु के चरणों में आ पाते हैं। आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय सबों को। और मैं अविनेश भाई को धन्यवाद करती हूँ उनके सुंदर वर्शिप के लिए, और गॉड ब्लेस हिम। तो आइए इस क्षण हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 है अनुग्रहकारी जीवित और महान पिता। इस घड़ी प्यारे प्रभु जी हम आपके निकट आते हैं और आपको सराहते हैं प्यारे प्रभु। और इस क्षण जबकि हम वचन में बढ़ते हैं प्रभु, एक एक जन को जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं पिता, एक एक जन के मन दिल और हृदय को तैयार कीजिए प्रभु कि आपका वचन अधिकाई से हर एक के जीवन में, हर एक के मन में बसने पाए प्रभु।
शैतान इसे किसी भी रीति से चुराने ना सके। महान प्रभु होने दीजिए कि मैं अपने आप को खाली करती हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु आपको आमंत्रित करती हूँ। प्यारे पिता, आप ही मेरे द्वारा आपके बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए कि पिता जो वचन हम सीखेंगे प्रभु उसे हम अपने तक ही सीमित ना रखें, परंतु दूसरों को भी हम बता पाए प्रभु, ऐसी अगुवाई कीजिए। पिता सारी महिमा आदर और प्रशंसा आपको देते हैं। आपके यीशु नाम से एक एक जन को ब्लेस करते हैं प्रभु। हम प्रॉफिट वीरेंद्र सामवेल के लिए भी पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने इतने उन्हें ऊंचा उठाया है प्रभु, और सचमुच तो उन्हें और भी उन्नत कर, और भी ऊंचा कर प्यारे पिता, क्योंकि वे आपके पीछे चलने वाले हैं और आप निरंतर भी परिश्रम करते रहते हैं और हमें सिखाते हैं अंत के दिनों के लिए। पिता उनके सारे परिवार को ब्लेस करते हैं, रोज मैम को ब्लेस करते हैं उनके डिक्लेरेशन के लिए, और जितने भी यहाँ को होस्ट है सबों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। इस समय हम लोग वचन सुनेंगे और आज का वचन का जैसे टॉपिक है, मैं एक छोटा पद आप लोगों के लिए गुनगुनाना चाहती हूँ और टॉपिक है जागते रहो, जो वचन में हमें बहुत बार मिलता है। तो ये गाना हम आप लोगों के लिए, एक पद का गाना है इमैनुअल का, से मैं गाना चाहती हूँ। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और शक्तिशाली बनो। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और शक्तिशाली बनो। जो कुछ करो प्रेम से करो, 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 प्रेम से करो, प्रेम से करो। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और शक्तिशाली बनो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सचमुच हमें आज जब इस अंत के समय में हम लोग जी रहे हैं, तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें जागते रहना है, हमें चौकस रहना है और हमें तैयार रहना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम आज सीखेंगे कि बाइबल में जागते रहने के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। जागते रहने का मतलब है हमें सोते नहीं रहना है ना। जागते रहने का तात्पर्य बाइबल में ये है कि हमें चौकस रहना है, हमें आलस से ऊपर उठना है, जागरूक बने रहना है। यहाँ बाइबल हमें कैसे जागने के बारे में सिखाती है, वो हमें सिखाती है अपने अविश्वास से जागने के लिए, है ना। जागना है पवित्रता के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, जागना है अच्छे आचरण में रहने के लिए, जागना है निराशा से निकलने के लिए, अशांति से निकलने के लिए, डिप्रेशन में जाने से और हर उन नकारात्मक सोच विचारों से हमें क्या करना है, जागना है। तो मेरे प्रियो, क्या हम आज जाग रहे हैं या सुस्ती हम में छाई है? क्या प्रार्थना हमसे दूर तो नहीं हो रहे हैं? क्या प्रार्थना से हम दूर तो नहीं हो रहे हैं? क्या बाइबल पढ़ने से हमें नींद आती है या बाइबल पढ़ के हम तरोताजा होते हैं या बल पाते हैं? सचमुच ये अपने
जीवन को हमें अवलोकन करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ पर हैं। और इस अंत के समय में प्रभु कहते हैं कि हमें जागते रहना है। बोलता है जैसे जैसे ये वक्त को और भी निकट आता हुआ देखो अंत के दिनों में, तो और भी इकट्ठा होना न छोड़ो, वचन हमें बताता है। और हमें क्या करना है? जागते रहना है, अपने आप को तैयार करना है। तो हम लोग एक वचन देख लेंगे, वचन से देखते हैं चींटियों के विषय में कि कैसे वे लोग कितने ही आलस से दूर रहते हैं, है ना। तो ये हमें मिलता है नीति वचन 6, और उसका हम लोग 6 से 11 पद तक अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु क्या करती, बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? और कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि कैसे हमें चींटियों से सीखना चाहिए कि जबकि उनके ऊपर कोई चलाने वाला भी नहीं होता है, वे क्या करती हैं, फिर भी वे अपना भोजन संचय करती हैं ना, कटनी के समय अपना भोजन वस्तु बटोरती हैं। और यहाँ पर आलस की बातों को बता रहे हैं कि कैसे आलसी लोग, मतलब जब आलस में पड़े रहते हैं और भी नींद में वे जाते हैं, झपकी लेना चाहते हैं, तो क्या होता है, कंगालपन और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि कंगालपन आता है जब हम लोग आलस करते हैं। और हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति की ग्रंथ में कि कैसे आदम को जब प्रभु ने अदन वाटिका से निकाला था, तो उसे उन्होंने कहा था कि तू परिश्रम का फल खाएगा, अगर परिश्रम करेगा तभी वो फल खा पाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें मेहनती बनना है, और मस्ट है कि हम जागते रहना है ना। अपने आप को हम लोग मेहनती बनाना है। क्या बनाना है? प्रभु में मेहनती बनाना है, उसके वचनों को और भी अधिक मनन करने में अपने परिश्रम करना है, और भी प्रार्थना में बढ़ने के लिए परिश्रम करना है। तो हम लोग और एक वचन हम लोग देखेंगे जो है हमें मिलता है मत्ती में, उसका 26 और 41 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हमें गत्सिमनी बारी का दृश्य को दर्शाता है, जहां पर प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ गत्सिमनी बारी में है, और अंतिम समय है जबकि वे मृत्यु को वे क्रूस उठाने की ओर अग्रसर हैं, और उस समय वो व्याकुल होते हैं, और गत्सिमनी के इस बाग में वे प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों के साथ जाते हैं। तो यहाँ पर भी जागने की बातों को उन्होंने कहा है अपने चेलों को। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मत्ती उसका 26 अध्याय उसका हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर 38 है, 40 और 41 में है, लेकिन हम लोग पूरा ही यहाँ तक पढ़ लेंगे 36 से। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो, उन्होंने कहा, है ना। फिर वहां से आगे हम लोग जब देखेंगे तो वहां पर फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की कि हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो।
फिर उसने अपने चेलों से को पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह प्रभु जब गत्सेमनी बारी में थे, बहुत व्याकुल थे, वे जान रहे थे कि अभी उन्हें बहुत दुख सहना है, तो भी वहां पर वे चाह रहे थे कि जो चेले उनके साथ थे उनका साथ दे इस कठिन समय में। और रात का समय था, उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी, और उनको जब उन्होंने कहा कि तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो, और जब वे प्रार्थना करने के लिए गए और जब वहां से लौटे तो देख रहे हैं कि वे लोग सो रहे हैं और उनका मन व्याकुल था, उदास थे, सपोर्ट चाह रहे थे। हम लोग भी ऐसे समय में जब हम लोग बहुत कठिन परिस्थिति में रहते हैं तो हम लोग अपनों का साथ चाहते हैं ना। हम लोग चाहते हैं कि कोई हमारे साथ हमारे चल सके, हम लोगों के सांत्वना दे सके। लेकिन उस क्षण अगर हम लोग इस तरह की सिचुएशंस में अगर देखते हैं कि हमारे साथी या हमारे मित्र हमारा साथ नहीं दे पाते और हमारे साथ नहीं चल पाते, तो हमें कितना ही तकलीफ हो जाता है। हमारे अपने लोग हमें साथ नहीं दे पाते तो कितना हमें तकलीफ होता है। वैसे प्रभु को भी लगा कि, और वो बोले कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? वे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं जाग सके तुम लोग? वो आश्रा कर रहे थे, वो तकलीफ में थे, है ना। वे उस डगर में जाने वाले थे जहां उन्हें बहुत तकलीफ मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी चेले लोग उनका साथ वहां पर नहीं दे पाए, और इसीलिए तब उन्होंने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो यहाँ पर प्रभु का कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने उन लोगों का साथ देना चाहिए जो परीक्षाओं पर किसी तरह की कठिन परिस्थिति में है, और उनको सांत्वना देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि प्रभु यहाँ पर साथ चाह रहे थे लेकिन उन्हें साथ नहीं मिला। तो हमें आगे आके इस तरह की परिस्थितियों में जाने वाले हर एक लोगों का, जो बीमारी में पड़े हुए हैं या कठिन परिस्थिति में है, किसी तरह का ऐसी परिस्थिति में है जब कोई उनको संभालने वाला नहीं है कोई, तो उस परिस्थिति में जब हम लोगों की सहायता करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो उन्हें कितनी ही शांति मिलेगी। और यहाँ पर वे बोल रहे हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि जब हम प्रार्थना करते रहते हैं तभी शैतान हमारे ऊपर हावी नहीं होता है और वो हमसे दूर चला जाता है। जैसे हम जब जीसस का परीक्षा हो रहा था उस वक्त भी देखते हैं कि किस तरह उन्होंने वचन से शैतान को हराया। तो हमें भी वचन से और प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। और हम जानते हैं आत्मा तो तैयार रहता है लेकिन शरीर को हम दुर्बल पाते हैं। बहुत बार नींद हम पे हावी हो जाता है, बहुत चाहते हुए भी हम लोग संघर्ष करते हैं प्रार्थना में बैठने के लिए या वचन में मनन करने के लिए। और जब हम लोग थोड़ा सा भी अपने शरीर की ओर ध्यान देने लगेंगे तो उसी क्षण शैतान हमें पकड़ता है और हमें और भी दुर्बल कर देता है कि हम नींद में ही डूब जाएं। लेकिन अगर उस क्षण हम अपने आप को थोड़ा सा बल लेके हम लोग अगर प्रार्थना में बैठेंगे तो पवित्र आत्मा प्रभु फिर हमारी सहायता करते हैं कि हम प्रार्थना करें और वचन का मनन करें और उस वक्त हमें शक्ति मिलता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें जागते रहने की आवश्यकता है। तो हम लोग और एक वचन देखेंगे क्योंकि आज हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं और प्रभु यीशु का आना बहुत निकट है। और संसार भर की विभिन्न घटनाएं हमें रैप्चर की बातों की ओर इंगित करती हैं। हम लोग वचन से देखेंगे कि किस तरह प्रभु हमें जागते रहने की बातों को इन अंत के दिनों में हमें बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मत्ती 24 उसका 36 से 36 से 44। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मत्ती 24, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है
जागते रहने के विषय में है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबों को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए 42 में बोलता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, आमेन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह हमें तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम लोग तैयार नहीं रहेंगे, सुस्त पड़ जाएंगे, तो हम लोग छूट सकते हैं। हमें आत्मा में तैयार रहना है। अगर हम सुस्त पड़ेंगे या सांसारिक दृष्टि में अपना जीवन यूं ही अगर बिता रहे हैं तो प्रभु कभी भी आ जाएंगे, और जो दिल मन आत्मा से उनकी बाढ़ जो रहे हैं वे उनके साथ रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, और जो अपना जीवन यूं ही बिता रहे हैं वे रह जाएंगे। और इसलिए तो हमें जागते रहने की आवश्यकता है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव देख सकते हैं कि किस तरह से अपने उद्देश्य के प्रति वे पक्के थे। जिस काम को पिता ने उन्हें सौंपा था उसको करने के लिए वे दृढ़ संकल्प थे। जो भी कि उन्हें मालूम था कि जिस मार्ग में इस मार्ग में उन्हें बहुत भयंकर कष्ट और पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, फिर भी उन्होंने इस राह में चलने को मंजूर किया। वे अपने कार्य के लिए जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। हम जानते हैं, बाइबल बताती है कि वे अति भोर को उठकर एकांत में प्रार्थना करते थे, और अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी वे इतना उन्होंने अपने आप को दीन किया। और इसको भी हम लोग वचन में देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं फिलिपी 2:6, 7 और 8 को। फिलिपी 2 उसका 6, 7, 8 में हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु में क्या इस वचन में बताते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, फिलिपी उसका दूसरा पद उसका 6, 7 और 8। फिलिपी 2, 6, 7, 8। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो यहाँ पर प्रभु अपने इस वचन में हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह हमें जागते रहना है। और प्रभु जब हम लोगों को रच कर इस धरती पर भेजे हैं तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके प्रति, कि हम लोग इस पृथ्वी में जो अविश्वास में पड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करें। जो लोग जागरूक नहीं है या जाग नहीं रहे, उन्हें हमें जागना सिखाना है कि किस तरह वे लोग प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े, जागते रहे कि उनका सर्वनाश न हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मन कि कैसे प्रभु ने अपने आप को दीन किया। वे परमेश्वर के स्वरूप में थे, त्रिएक परमेश्वर के एक जन के रूप में थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप होना नहीं जाना और अपने आप को शून्य कर दिया। एक दास का रूप धरकर वे इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने हमारे लिए कष्ट सहा, दुख सहा और अंतिम कतरा खून भी हम पापियों के लिए बहा दिया।
मैन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु यीशु मसीह में सीखना है कि हमें कैसे निरंतर प्रार्थना में बढ़ना है। हम लोग इस संसार के नहीं हैं। हम लोग कहाँ के हैं? हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। इन बातों पर हमें पूर्ण विश्वास करना है और इन अंत के दिनों में निरंतर प्रार्थना में वचन का मनन करते हुए हमें जागते रहना है और तैयार रहना है, क्योंकि ये संसार दुष्टता से भरा हुआ है। जैसा हम वचन में देख सकते हैं जो लिखा है मत्ती 10 उसका 16 में, मत्ती 10 उसका 16 में देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। तो यहाँ पर हमें बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। और हम लोग पिछले समय में हम लोग ने जाना था कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। तो बुद्धि की जिसे आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर को जानना ही समझ है ना। परमेश्वर को जानना ही बुद्धि है। तो हमें बुद्धि परमेश्वर देता है, पवित्र आत्मा प्रभु हमें प्रदान करता है। और जब हम लोग इस अंत के दिनों में जीते हैं तो हमें बुद्धिमान होने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान ऐसा चौकस रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, है ना। वो चाहता है कि कब वो हमें दबोच ले। जो लोग थोड़ा सुस्त पड़ेंगे ना, वो आके उसे दबोच लेगा। और हाँ, अगर हम बुद्धिमान होते हैं तभी हम शैतान की चालों को समझ सकते हैं, जो इस ताक में रहता है कि कब किसको वो गिरा दे, क्योंकि वो जानता है कि पृथ्वी में उसका समय कम रह गया है और वो झटपटा रहा है कि कैसे मनुष्यों का सर्वनाश करे। और वो कभी नहीं चाहता कि सुसमाचार का प्रकाश लोगों तक पहुंचे। तो हम लोग और एक वचन देख लेते हैं, 2 कुरिन्थियों 4 उसका 4 में। 2 कुरिन्थियों 4 उसका 4 में हम देखेंगे, ऐसा लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने जो लोग अविश्वासी हैं उनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ना, कि वे लोग देखते हुए भी वे लोग समझ नहीं पा रहे और नहीं जान पा रहे हैं कि सच्चा ईश्वर कौन है, कि किसके मार्ग को हम चुने। और सचमुच वे लोग वो चाहता है कि परमेश्वर का जो तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर कभी ना चमके। तो शैतान ऐसा ही चाहता है कि लोगों का सर्वनाश हो जाए, और इसलिए हमें लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है और उन्हें बताने की आवश्यकता है कि प्रभु ही वो सच्चा मसीह है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम बच सकते हैं और अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं। तो अभी हम लोग जब लेंट के सीजन में जी रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि प्रभु ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। उन्होंने मरते वक्त कहा कि सब पूरा हुआ, और उन्होंने बहुत सारी आशीषों को हमें दे दिया कि हम उनको ग्रहण करने के द्वारा ईश्वर की संतान के रूप में हम पाए गए हैं। मृत्यु के डंक को हराने की उन्होंने क्रूस पर हराया है और हमें अनंत जीवन का वारिस बना दिया है। तो बहुत सारी ऐसी आशीषें हैं जो हमारे जीवन में है, और अज्ञानता के कारण बहुत सारे लोग नष्ट हो जा रहे हैं, उनको हमें बचाने की आवश्यकता है और खुद को हमें जागते रहने की आवश्यकता है। और हम जानते हैं कि हम क्या हैं, हम प्रभु में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं और हम परमेश्वर के मंदिर हैं। इसको भी हम लोग देख सकते हैं, ये हमें मिलता है 1 कुरिन्थी उसका 3 और उसके 16 पद में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 17 पद में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा
तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह हमें जागते रहने की आवश्यकता है, और अपने आप को, जब हम लोग परमेश्वर के हम मंदिर हैं, इस शरीर को हमें हेल्दी रखना है, हमें स्वस्थ रखना है। हम लोग पहले सीख भी रहे थे कि किस तरह से हमें हेल्दी खाना खा के अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, और जब हम अपने शरीर को हेल्दी रखेंगे तभी तो हम तैयार हो सकेंगे दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, और आत्मा में हम तैयार रहेंगे तभी तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकेंगे और दूसरों को भी तैयार कर पाएंगे। हम इस शरीर में कभी कभी दुर्बल हो जाते हैं। हमें पवित्र आत्मा में प्रभु से मदद लेनी है कि वो हमें बल देगा और शक्ति देगा कि हम शैतान के हर एक चालों को विफल करके आत्मा में तैयार रहें और जागते रहें। और जैसे हम पौलुस को भी देख सकते हैं, जो कैसे अपनी देह को मारता और कूटता है। तो हम लोग पहला कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय उसके 27 में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे पौलुस ने कहा है कि परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि कैसे हमें अपने शरीर को अपने वश में लाना है। ऐसा न हो कि हम लोग देह में दुर्बल होकर प्रभु के वचन से दूर हो जाए और उनके प्रार्थनाओं से हम लोग प्रार्थनाओं करने से हम लोग सुस्त हो जाएं। तो इस वचन से हम लोग जान सकते हैं कि कैसे हम लोग को तैयार रहना है। जैसे हम लोग 5 कुंवारियों जो तैयार थी अपने दुल्हे के लिए, उसके समान हमें अपने आप को बनाना है कि हम हमारा दिया जो है मशाल है वो जलता रहे, तेल की कमी ना हो, कि जब दुल्हा आए तो हम उन्हें तैयार मिले और हम लोग सब रैप्चर में उठा लिए जाए प्रभु के साथ, और वहां पर हम लोग फिर प्रभु के साथ अनंत काल तक हम लोग वहां पर रहेंगे और उनके साथ स्तुति और महिमा करेंगे। हम लोग और एक वचन देखते हैं और कंक्लूड करेंगे। ये वचन हमें मिलता है पहला थिस्सलुनीकियों का, कि कैसे मतलब प्रभु बताते हैं कि किस तरह हमें जागते रहना है और प्रार्थना में निरंतर बने रहना है, और प्रभु का दिन निकट है उसके लिए कैसे हमें तैयारी में रहना है। यहाँ वचन बताता है पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका हम लोग 1 से तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे 8 तक। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते रहेंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान क्या करें, सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। और हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहें। तो यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि किस प्रकार हमें सावधान रहने की आवश्यकता है और किस तरह हमें तैयारी करना है विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा की टोप पहनकर हमें सावधान रहने के लिए बोला गया है। और यहाँ हमें बताया गया है कि जब हम लोग सब नहीं सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं है, उसी वक्त प्रभु का आना हो जाएगा, क्योंकि उस घड़ी को कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है। इसीलिए हमें बहुत ही तैयारी करने की आवश्यकता है। हर दिन हम तैयार रहें कि प्रभु का रैप्चर
जब कभी भी हो वो हमें तैयार पाए और अपने साथ स्वर्ग को ले जाए। तो आइए प्रियो, इस समय हम लोग इन वचनों के द्वारा हम लोग आशीष प्रभु हमें दे और हम लोग इसमें हमेशा बढ़ते रहें, जागरूक रहें और चौकन्ने रहें और अपने आप को तैयार करते रहें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी जीवित और महान प्रभु, प्यारे पिता, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें जागते रहने और तैयार रहने को कहा है प्रभु। तो हम सबों को प्यारे प्रभु जी जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में है, जागते रहने और तैयार रहने के लिए प्यारे प्रभु जी हम आपके वचन से सीखते रहें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, लोगों के लिए प्रार्थना कर पाए, आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए हम काम कर सके पिता, परिश्रम कर पाए महान प्रभु, और आपके वचन से लोगों को सिखा पाए कि किस तरह हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और कैसा हमें मन में आत्मा में तैयार रहना है, जागते रहना है कि प्रभु जब कभी भी हम प्यारे पिता आपकी अगुवाई में चले प्रभु और निरंतर आपके प्रेम में बढ़ते चले जाए। प्यारे पिता, एक बार फिर अंतिम इस समय में पिता हम सारे लोगों को ब्लेस करते हैं प्रभु, और होने दीजिए प्रभु कि हम निरंतर आपके उस पवित्र घेरे में रहें, शैतान हमें छूने ना पाए और हम निरंतर आप में ही प्यारे प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाए। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस समय हम लोग अंतिम आशीष के लिए जाएंगे। मैं फादर सेबास्टियन से आग्रह करती हूँ और उन्हें आमंत्रित करती हूँ अंतिम आशीष के लिए, हमें अंतिम आशीष दें। धन्यवाद के साथ में आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु हमें सचेत रहने के लिए, जागते रहने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। नूह के दिनों में लोग खाते पीते थे, घर द्वार बनाते थे, शादी विवाह करते थे, और वे लोग, बहुत सारे लोग ये सब करते रह गए और वे ईश्वर को भूल गए। आज हमें दुनिया में रह करके हमारी सभी आवश्यकताएं, कार्यों को हमें करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें याद रखना है क्या हम प्रभु के कार्यों में बने हुए हैं या उनसे दूर हट करके हम जीवन यापन कर रहे हैं। प्रभु हमें यही संदेश देना चाहते हैं आज कि हमें जो भी बाइबल वचनों के अनुसार जो भी हमें आदेश दिया गया है, नियम दिया गया है, और उन नियमों को क्या हम पालन कर पाते हैं। छोटी से छोटी नियम क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बातें क्यों ना हो, स्वयं प्रभु ने कहता है जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वे बड़ी से बड़ी बातों में भी ईमानदार पाए जाते हैं। आज हमें ईमानदार रहने की आवश्यकता है और ये व्यक्तिगत ईमानदारी है। आध्यात्मिक जीवन में क्या हम सचेत हैं? क्या हम छोटे छोटे बातों में ईमानदार हैं या हम जैसा मन चाहता है वैसा जीवन यापन कर रहे हैं? महान और जीवित परमेश्वर, इस समय तूने हमें वचन में जोड़ा है, जीवित वचन के द्वारा हमें प्रेरित किया है और सब समय सचेत रहने के लिए, जागते रहने के लिए, प्रार्थना करते रहने के लिए, हम प्रभु में संयुक्त रहने के लिए हम सबों को तूने प्रेरणा दिया है। आज की अद्भुत बातों को, वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं इस समय, सबों के मन, हृदय, आत्मा को तूने खोल दिया है। प्यारे प्रभु यीशु, हमारे हृदय को मांस, हड्डी मांस के हृदय से भर देना, जिससे हम उन सभी वचनों को अपने जीवन में संजो करके रख सकें, मनन कर सकें और उसी वचन के द्वारा हम फलवंत हो सकें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जितने प्रियजन हैं जो इस समय प्रार्थना की आशा कर रहे हैं, विशेष रूप से मैं आनंद प्रदीप बागे जो बहुत सीरियस बीमार है और उसके सभी कमजोरियों को पिता व परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। सिमडेगा सदर में हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें पिता ईश्वर अपने चंगाई भरे हाथों को बढ़ा करके उन्हें विशेष आशीष और कृपा प्रदान करे। आइए हम धन्यवाद के साथ में पुनः, मैं बहन जया, वो भी बीमार है और उसके जीवन में भी हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। हम उसे भी प्रभु के चरणों में समर्पित करें। उनके शरीर में जो भी समस्या है प्रभु तो सब कुछ जानता है, उन्हें चंगाई प्रदान करना। इन्हीं सभी प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने उसी ने स्वर्ग और आप लोगों के साथ और आपके और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों के कार्यों में सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन आमीन आमीन।